हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपको जेनेटिक्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको चैप्टर 6 पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर 6 में आपको डीएनए के बारे में पढ़ना है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है, डीएनए का द्विगुणन क्या होता है, आरएनए के प्रकार क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है जेनेटिक्स, जिसमें आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, इसके साथ साथ ही आपके पेपर में जो क्वेश्चन जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है, जो कि अथवा करके भी देखने को मिल सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से करवा रहे हैं। आप मान के चलिए कि हम दिन में एक क्वेश्चन रोज आपको करवा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन का मतलब हुआ आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ लघु उत्तरी का, ठीक है। वेरी शॉर्ट करा रहे हैं, इसका मतलब अति लघु उत्तरी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे तैयार करते रहिए, और जितना भी मैंने पहले पढ़ाया है उन सबका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, वरना पता लगा आगे पढ़ते जा रहे पीछे का भूलते जा रहे। इसलिए रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, जो भी डायग्राम्स है उनकी बना बना के प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शुरू से आप लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 9th 10th सब में पढ़ा होगा कि डीएनए और आरएनए क्या होता है और डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में पूछ लेते हैं कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। अगर पेपर में आता है तो आपको हेडिंग डालिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। एक तरफ आपको डालना है डीएनए और दूसरी तरफ आरएनए। अब डीएनए की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आपको पॉइंट बनाकर यहाँ पे लिखना है, कि मतलब कि आपको डीएनए के बारे में जो भी पता है आप पॉइंट बनाइए, और दूसरे साइड में आरएनए के बारे में लिखिए, फिर दूसरा पॉइंट आरएनए का। यानी जो चीज़ डीएनए में होगी वो चीज़ आरएनए में नहीं होगी, है ना। जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए जो चीज़ डीएनए में होगी वो चीज़ आरएनए में नहीं होगी। तो दोनों के अंतर आपको सामने सामने करके लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक। एक तरफ डाल लीजिए डीएनए, दूसरी तरफ आरएनए। अब आपको लिखना है पहला पॉइंट डीएनए के बारे में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। तो आप इसका भी पॉइंट बना सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो पहला पॉइंट तो यही बन गया। तो आपको अंतर बनाना ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से लिखिए पहले में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो डीएनए में आपको लिखना है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। बेस मतलब बेटा क्षारक। तो डीएनए में क्या होता है, थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। लेकिन इसमें आरएनए में क्या होता है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। अगर पूछा जाए डीएनए में कौन सा बेस है, डीएनए में होता है थाइमीन और आरएनए में होता है यूरेसिल। आप याद रखिए, यहाँ से आपका बहुविकल्पी भी प्रश्न बन सकता है कि आरएनए में क्या होगा, आरएनए में होता है यूरेसिल। यूरेसिल किसकी जगह पे होता है, तो बच्चा क्या होता है, यूरेसिल जो है वो थाइमीन की जगह पर होता है। तो पहला पॉइंट है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। दूसरा पॉइंट, डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, आरएनए में क्या होता है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, और जो भी कोशिकाओं की क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है डीएनए, ठीक है। तो आपको लिखना है कि डीएनए यह आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या होता है बच्चा, आनुवांशिक पदार्थ होता है, और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कोशिकाओं में जित कोशिकाएं जो होती है शरीर की, इसमें जो भी क्रिया होती है उन सबको यह नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसको, ठीक। तो क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। आरएनए में क्या लिखना है आपको, आरएनए में लिखना है कि यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, यानी आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। यह क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, यानी प्रोटीन को बनाने में आरएनए मदद करता है। तो डीएनए का काम है कोशिकाओं को नियंत्रित करना, कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करना, और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है, यह 2 लंबे कुंडली तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। डीएनए बच्चा आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, डीएनए दो लंबे कुंडलित यानी घूमे हुए,
यह दो लंबे कुंडलित एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, यानी धागे जैसी संरचना से बना होता है। और आरएनए में क्या होता है, इसके अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। आरएनए होता है इस तरीके से, एक ही सूत्र होता है, इसमें डबल डबल थोड़ी ना होते ऐसे ऐसे करके। इसलिए क्या होगा, डीएनए जो होता है दो लंबे कुंडलित सूत्रों से बना होता है, और आरएनए क्या होता है, केवल एक ही सूत्र से बना होता है। अगला पॉइंट लिखना है आपको, डीएनए में द्विगुणन होता है। द्विगुणन का मतलब बच्चा होता है कि एक डीएनए से दो डीएनए बनना। मान लो ऐसे डीएनए है जे, अगर हम इनको खोल दें तो दो डीएनए ऐसे करके हो जाएंगे अलग अलग। यहाँ से खोलते जाएं तो खोल देंगे तो दो डीएनए बन जाएंगे। तो डीएनए में क्या होता है, इसमें द्विगुणन होता है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बन सकते हैं। लेकिन आरएनए में द्विगुणन नहीं होता, वो तो सिंगल है, उसे क्या खोलोगे, क्या दो बनाओगे, है ना। तो डीएनए में द्विगुणन होता है, लेकिन आरएनए में द्विगुणन नहीं होता है। ठीक, आरएनए में क्या होता है बच्चा, द्विगुणन नहीं होता है। अगला पॉइंट है, यह केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। अब डीएनए क्या होता है, केंद्रक के जो क्रोमेटिन धागे होते हैं उनमें केंद्रक, उसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक के केंद्रकीय द्रव, जो केंद्रक होता है बच्चा, केंद्रक का जो पानी अंदर भरा होता है, द्रव भरा होता है, केंद्रक द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में, यानी कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है कोशिका के लिक्विड में होता है। तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में होता है, और ये क्या होता है, यह केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये होते हैं बेटा डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक, आप इसे याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। आराम से आप दोनों के पॉइंट्स बनाइए कि एक चीज इसमें है, एक चीज इसमें नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है, आपको लिखना है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करिएगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो बच्चे इंटर में हैं उनको हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए कि वो भी देखें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।